हेलो स्टूडेंट्स, सभी कालों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं से संबंधित इस वीडियो में आज हम भक्ति काल की प्रवृत्ति पढ़ने वाले हैं। तो इसकी प्रवृत्ति और विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़े इतिहास को समझ लेते हैं, इसके वर्गीकरण किस प्रकार हुआ उसको समझ लेते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो निर्गुण और दूसरा सगुण। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो शाखाएँ थी, एक तो ज्ञानाश्रय और दूसरी प्रेमाश्रय। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भी दो शाखाएँ थी, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा थी, इसके जो प्रमुख कवि की बात करूं तो वो थे कबीर। ठीक है, कबीर प्रमुख कवि थे और दूसरे हम प्रमुख कवि ले लें तो रामानंद। ठीक है, ऐसे ही प्रेमाश्रय शाखा की बात करें तो इसके जो मुख्य कवि थे वे थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। एक और कवि का नाम लें तो वो है नामदेव। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए या प्रेमाश्रय शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो शाखाएं थी उनके कौन कौन से प्रमुख कवि थे। तो राम भक्ति शाखा, अब तुम्हें नाम से ही लग रहा है, तो इसके एक प्रमुख कवि थे, वो थे तुलसीदास। अब तुलसीदास ने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, आपको पता ही होगा, जो कि बहुत ही विख्यात है और इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो वह है रामचरितमानस, आप सब लोग जानते हैं। हाँ, तो रामचरितमानस की जब बात आ गई तो मैं बता दूं, एक प्रश्न ये भी आता है कि रामचरितमानस कितने दिनों में लिखी गई। तो ये 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखी गई थी, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की। तो आपने सुना होगा अष्टछाप। तो अष्टछाप के जितने भी कवि थे, जो 8 कवियों का समूह था, तो वो सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो अगर इसके प्रमुख कवियों की बात करें तो वो थे सूरदास, सूरदास हैं और मीराबाई, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब हम भक्ति काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां जान लेते हैं। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी, पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो पहली जो थी भक्ति भावना, भक्ति काल के नाम पर ही है भक्ति भावना। तो सही से सुनिएगा कि भक्ति भावना भक्ति काल की प्रमुख विशेषता थी। इस युग के कवि ने भक्ति भावना को बहुत बड़ा महत्व दिया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कबीर थे, दादू थे और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से भक्ति को लेकर अलग अलग ग्रंथ लिख के अलग अलग रचनाएं की। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है गुरु की महानता। तो इस युग के जो कवि थे उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, गुरु को अंधकार का विनाशक माना है। और बात करें कि कबीर की, तो कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है, ईश्वर से भी महत्वपूर्ण बताया है। उनकी एक पंक्ति आपने सुनी होगी कबीरदास की। कबीरदास लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहरि गुरु आप की गोविंदियो बताए। तो जो ये पंक्तियां हैं कबीर ने लिखी हैं, तो उन्होंने इन पंक्तियों में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, वो है प्रेम वर्णन। तो भक्ति काल के जो सूफी कवि थे उन्होंने प्रेम को आधार मानकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का रास्ता बताया है। अन्य कवि जैसे तुलसी हैं, सूरदास हैं और मीराबाई हैं, इन्होंने प्रेम वर्णन अपने अपने तरीक़ों से किया है। ठीक है, तो प्रेम वर्णन, भक्ति भावना, गुरु की महत्ता, ये 3 विशेषताएं हो गई। भक्ति काल की चौथी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना। तो इस काल के कवियों ने केवल भक्ति और ईश्वर के ऊपर ही नहीं लिखा है, इन्होंने समाज के तत्वों को, समाज में व्याप्त बुराइयों को भी अपना वर्णित विषय बनाया है, उस पर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो सभी कवियों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक मुद्दों को अपना आधार बनाया है। अब हम बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट से आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है जाति पाति तथा अन्य अंधविश्वासों का विरोध। अब यानी कि जब उन्होंने सामाजिक चेतना यानी समाज को लेकर, मुद्दों को लेकर उन्होंने लेख लिखा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें व्याप्त बुराइयों पर भी थोड़ी ध्यान दिया होगा। जैसे कि उस समय जो समाज था उसमें जाति पाति और अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो उसी के विरोध में इन्होंने लेख लिखा है। उसमें लोगों का शोषण हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में लीन थे, तो इस प्रकार उन्होंने कृतियों परिस्थितियों पर भी अपनी लेखनी चलाई। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है समन्वय की भावना। ठीक है, समन्वय की भावना। तो समाज में धर्म को लेकर, जात पात को लेकर भेदभाव चल रहा था, तो उस समय कवियों ने अपने काव्य में समन्वय की भावना को भी स्थान दिया। तो तुलसीदास जी को तो समन्वय का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, 7वां पॉइंट आता है नाम स्मरण पर बल। तो इस काल के समस्त कवियों ने आराध्य के नाम स्मरण पर बल दिया है, जैसे कि जप, तप, भजन और कीर्तन
आदि चीज़ों पे उन्होंने विशेष बल दिया। और ईश्वर के नाम स्मरण से ही मन में शुद्धता आती है, शरीर में शुद्धता आती है, ऐसा इनका मानना था। और नाम स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सभी इनकी मान्यताएं थी। तो इसलिए नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। 8वां पॉइंट है लोक मंगल की भावना। तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि उस समय जब कवियों ने समाज के ऊपर चीज़ें लिखी तो उनकी एक ही उद्देश्य था कि लोगों की भलाई। तो उन्होंने लोगों की भलाई पर बहुत बल दिया है, विशेष रूप से बल दिया है। तुलसीदास द्वारा एक पंक्ति लिखी गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें यही उद्देश्य है कि सबकी कामना, सबके लोक मंगल की भावना से लेकर वो चीज़ें लिखते थे, उस पर सोचते थे, विचारते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और एक विशेष बात कि अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए और किसी भी विषय की PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर लिंक से ना ज्वाइन हो पाए तो हमने ये लिखा है, या आप लिखेंगे A2 क्लासेस UP बोर्ड लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।